ये रही, कहाँ गई अपनी बाइक? सबसे अच्छी वाली उठा ले, सबसे अच्छी है वो ले ले, इसके हालात सबसे अच्छे हैं वो ले ले। हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ज़ोरों शोर से जनाब रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और साथ ही साथ ईद की तैयारियां भी सबकी अरूज पर होंगी, क्योंकि अब रह गए हैं चंद ही दिन बाकी रह गए हैं ईद के आने में। तो ज़्यादातर तो लोगों का यही है कि जनाब 31 की ईद होगी और किसी का है कि कोई है 10% लोग कहते हैं कि पहली की ईद होगी। तो देखें जनाब कब होती है ईद, 29 की ईद होती है कि 30 की ईद होती है, यानी कि 29 रोज़े होते हैं कि 30 रोज़े होते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह सहरी का टाइम था और मैं सहरी में ना रात को नान आए थे तो नान बच गए थे, वो फ्राई कर रही हूँ। साथ ही साथ ना मैं आपको बाहर का मंजर दिखा रही हूँ। इस वक्त ना सुबह सुबह के वक्त ना ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है बाहर से, लेकिन दिन में तो जनाब इतनी गर्मी हो गई है, तो ईद पे पता नहीं कैसा मौसम होगा। तो यहाँ पर मैंने सहरी बनाने से पहले सारे बर्तन जो थोड़े बहुत पड़े थे वो धो दिए, किचन को साफ़ कर दिया, साफिया रुमाल गंदे हो रहे थे वो धोए, और उसके साथ साथ जनाब मैंने यहाँ पर नान फ्राई कर रही हूँ। और सुनाए आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। मेरे रोज़े तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं और ईद की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। जितनी कर सकती हैं उतनी तैयारियां कर रहे हैं जनाब। हर बंदा अपनी जेब के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक ईद की तैयारी करता है। जिस तरह इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की इबादत करता है ना, उसी तरह इंसान को चाहिए कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक ही जितनी वो कर सकता है ना उतनी ही शॉपिंग करे। जितनी वो कहता है ना कि बस इतनी मैंने 5 नमाज़ें पढ़ ली हैं तो बस इतना ही मेरे से हो सकता है, मैं इतने ही कर सकती हूँ, तो अल्लाह ताला उसमें राज़ी हो जाता है कि चल मेरे बंदे ने 5 नमाज़ें तो जो है मैंने उसमें फ़र्ज़ किए वो तो उसने पढ़ी है ना, अल्लाह ताला उसी में खुश हो जाता है। तो इसी तरह हम इंसानों को भी ना, अगर हमारी हैसियत कम है ना तो उसमें जितनी शॉपिंग वगैरह ईद की तैयारी हो सकती है उसमें कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी की तरफ देख के अपना दिल बुरा नहीं करना चाहिए कि यार वो इतनी शॉपिंग कर रहा है, इतनी चीज़ें ले रहा है, इतना ये कर रहा है, इतना वो कर रहा है, हम नहीं कर सकते। तो ये भी तो सोचे ना कि एक इंसान जो है वो तहज्जुद गुज़ार है, सारी-सारी रात, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सारी-सारी रात खड़े होके इबादत करते हैं, जिन्होंने अब तक माशाल्लाह से रमज़ान में 8 से 10 कुरान पाक मुकम्मल कर लिए होंगे, हैं। तो हमने क्या किया है, हमने तो अभी तक एक कुरान पाक भी मुकम्मल नहीं किया। तो और 5 नमाज़ें भी हम पढ़ते हुए एक आधी नमाज़ की डंडी मार जाते हैं। तो बस मेरा कहने का ये मकसद है कि अपनी हैसियत के मुताबिक ही इंसान को करना चाहिए। जैसे वो अल्लाह ताला को अपनी हैसियत के मुताबिक राज़ी करता है ना, इस तरह इंसान को अपने दिल को भी, अपनी रूह को भी अपनी हैसियत के मुताबिक ही मतलब खुश करना चाहिए। तो उसके बाद जनाब सहरी हो गई थी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और सो गए। और उसके बाद जनाब मैं मूसा के साथ गई कॉलेज में। जैसा कि आप सबको पता है माशाल्लाह से मूसा के मैट्रिक के पेपर हो गए हैं, अब उसने लेना है दाखिला आगे। तो मैंने देखा था कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना और दाखिले खुल गए। पिछले साल 9 की बेस पे दाखिले हो गए थे, लेकिन इस साल ना इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर पंजाब कॉलेज और जीसी और जो मेरे इर्द गिर्द कॉलेज है, एमयू वगैरह, उन सब में गई थी पता करने के लिए कि क्या क्या सूरत हाल है। तो जनाब इतनी धूप तेज़ थी ना, इतनी धूप तेज़ थी, यहाँ पर ना मूसा बाइक को स्टैंड पे लगाने गया है तो मेरी तो यहाँ पर ना मत बच गई थी, इतनी गर्मी हुई। उसके बाद हम गए थे उर्दू बाज़ार, हमें थोड़ी-सी लेनी थी चीज़ें। तो उसके बाद घर आ गई और घर आकर जनाब अब यहाँ पर इफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा किचन में आकर जल्दी-जल्दी काम कर लूँ ताकि इफ्तारी टाइम पर बन सके। तो आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा पालक के पतोड़ बनाएँ, पालक के पतोड़ नहीं बनाए, पूरा रमज़ान हो गया। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पालक के पतोड़। और जनाब राशन भी जो है ना महीने का जैसे-जैसे एंड आ रहा है ना, राशन का भी एंड होता जा रहा है। तो यहाँ पर ना तकरीबन मेरा ना 8वाँ पैकेट तेल का डल गया। माशाल्लाह से रोज़ पकोड़े वगैरह बनते हैं, चिप्स वगैरह बनते हैं, चीज़ें फ्राई होती हैं तो तेल ज़्यादा लगना ही है। तो यहाँ पर साथ-साथ ना मैं हंडिया की भी तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने हंडिया में बनाया था चिकन कोरमा और साथ ये पालक मैंने ले ली थी। पालक के इस तरह से ना इसको पत्ते काट लें, इस तरह सिर्फ़ पत्ते-पत्ते ले लें, डंडियाँ आप ना लें, बड़े-बड़े पत्ते लें जो कि बगैर टूटी हुई हो, उसको आप इस तरह से ले लें। यहाँ पे मैंने 8 से ज़्यादा पत्ते ले लिए हैं पालक के। साथ ही साथ मैं आलू वाले पकौड़े बनाऊँगी और ना क्या कहते हैं बस, और थोड़े से रीछ के लिए चिप्स बनाऊँगी क्योंकि रीछ की फ़रमाइश है कि मम्मा मुझे चिप्स भी चाहिए। तो माँ तो जो होती है ना किचन में जब खड़ी हो जाती है तो उसको सबकी मतलब दिल की ख्वाहिश का ख़्याल होता है कि किसने क्या खाना है, किसने किसको क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना वीडियो लगता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ना मैं भाग रही हूँ। तो ख़ैर उसके बाद नमकदानी टूट गई थी, नमकदानी ली और नमकदानी में नमक और काली मिर्च डाल के रखी। और उसके बाद जनाब मैंने ना गरम-गरम तेल में जब डाला ना चिकन को तो उसके छींटे उड़ के मेरे हाथ पर गिर गए और मेरे हाथ पे ना ऑयल लग गया। तो ख़ैर ये छोटी-छोटी हरकतें तो किचन में होती रहती हैं। कभी घी लग जाता है, कभी तवा लग जाता है, कभी क्या कहते हैं उसको चूल्हे पे हाथ लग जाता है, कभी देगची को गरम-गरम पकड़ लेते हैं। तो हम माएँ जो है
ना अब ना हीट प्रूफ हो चुकी है, यानी कि हमें ना हीट प्रूफ वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी हीट प्रूफ हो चुकी है, हमें असर ही नहीं होता जितनी मर्ज़ी हम गरम चीज़ों को हाथ लगा लें, जो मर्ज़ी हो जाए। तो यहाँ पर साथ ही साथ ना अफ़्तारी का टाइम मैं काम कर रही थी, साथ ही साथ अफ़्तारी के लिए बर्तन लगा रही थी और जो बर्तन धो के रखे थे उनको भी समेट रही थी। तो हम इस वक़्त ना अफ़्तारी के टाइम पे हर घर में, हर माँ किचन में ना जो है ना वो बनी होती है जनाब मशीन बनी होती है, उसके 2 हाथ जो है ना वो 10 हाथों के बराबर हो जाते हैं और वो 10 हाथों से काम कर रही होती है, ताकि वो अफ़्तार के वक़्त जो है ना अपने उस पे ना टेबल पे जो मेन्यू है ना वो अच्छे से लगा सके। उसके बाद जनाब यहाँ पर जनाब क्या कहते हैं मेरा किचन कह रही हूँ, चिकन जो है वो भुन गया था, तो उसके अंदर मैंने डाला पानी, जितना मुझे इसका शोरबा रखना था वो मैंने रखा और उसके बाद इसको लगा दिया गरम मसाला और काली मिर्चें डालकर दम पे। तो साथ ही साथ जनाब क्या आगे बात करूँ मैं आपके साथ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ना एक कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें ना एक वो थी बेटी थी जो कि ना फ़रियाद कर रही थी कि मेरे माँ-बाप नहीं हैं, और मेरे माँ-बाप के बाद ना जो मेरे भाई हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पूछते। जब मेरे माँ-बाप थे तो वो मुझे पूछते थे, मेरी माँ पूछती थी, मेरा बाप पूछता था, लेकिन माँ-बाप के जाने के बाद भाई जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पूछते। तो ख़ैर कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी भी बेटियाँ हैं जिनको उनके मायके वाले नहीं पूछते। तो अगर आपके घरों में सुकून है ना, तो आप अपने घरों में खुश रहें। पीछे की टांग तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो खुशकिस्मत है हम जिनके मायके माँ-बाप के जाने के बाद उनके भाई उनसे प्यार करते हैं, उनको पूछते हैं, उनको दुलार करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बदकिस्मत बहनें और बेटियाँ भी होती हैं जिनको उनके माँ-बाप भी नहीं पूछते और माँ-बाप के बाद उनके भाई भी नहीं पूछते। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सब एक-दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करें और क्या कहते हैं उसको, एक-दूसरे का ख़्याल करें। और अगर रोज़-रोज़ नहीं तो ईद, बकरा ईद पर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को याद कर लें। तो यहाँ पर जनाब मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और आपके साथ बातें करते-करते मैंने पालक को धो लिया था और साथ अब मैंने ना पकोड़े बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अफ़्तारी का टाइम रह गया था थोड़ा-सा। गर्म ऑयल में इस तरह से आलू को भी डिप करके मैं डालती जा रही हूँ। पालक के पकोड़े भी इसी तरह ही बनेंगे, इसके अंदर हम डालते जाएँगे, डिप करेंगे और डालते जाएँगे। और ना लाइट चली गई थी, तो अभी लाइट आई है, तो लाइट के साथ ही नेट भी आ गया, तो टों की आवाज़ आई कि वो मैसेज आया था, क्योंकि नेट आया है, तो मैसेज भी आया था। तो यहाँ पर अब बन रहे हैं पकोड़े और गरम-गरम पकोड़े बन रहे हैं। ये मैं क्या बोलूँ, इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्या बातें करूँ, किस तरह की बातें करूँ आप लोगों के साथ। तो जहाँ पर जनाब मैंने टिश्यू लगा दिया है ट्रे में और टिश्यू रोल भी अब ख़त्म होने पे आ रहा है। जैसे-जैसे महीने का एंड आ रहा है ना, रमज़ान का एंड आ रहा है, सारी चीज़ों का भी एंड आ रहा है। तो बस अब इंशाअल्लाह ताला पर ईद के बाद ही जो करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो अब तो बस ईद का राशन आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या-क्या, किस तरह करना है। ईद अच्छे से गुज़ारेंगे। हर घर में ही अब ईद के लिए तैयारियाँ हो रही होंगी, ईद का सोचा जा रहा होगा और जो कोई काम पेंडिंग होंगे ना, तो बंदे यही कह रहे होंगे कि बस ईद तो बाद देखेंगे। तो अभी मैं आपको शाम का टाइम भी दिखा रही हूँ, दोपहर भी दिखाई, आपको सुबह भी दिखाई और अब मैं आपको शाम का मंज़र दिखा रही हूँ, शाम के वक़्त कैसा मौसम हो रहा है। अभी भी ना मौसम गर्म हो रहा है, मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, बाहर बैठे वालों को नहीं लगती। तो इस तरह बस जिस तरह आलू के पकोड़े के लिए मिक्सचर बनाया था ना, बेसन बनाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि मैंने नमक, मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन डालकर उसका मैंने पतला-पतला लिक्विड पेस्ट बना लिया था। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। उसी में मैंने आलू के पकोड़े तले, उसी में अब मैं ये पालक के पतोड़ तल रही हूँ। इसको मेरे बच्चे कहते हैं पालक के पतोड़। आप इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अब जनाब मैं फ्राई कर रही हूँ पालक के पकोड़े। हर घर में, मुसलमानों के हर घर में तरह-तरह के ना इफ्तारी के वक़्त पकवान बनते हैं। कोई कौन से पकोड़े बनाता है, कोई किस तरह के पकोड़े बनाता है, कोई किसी किस्म की चाट बनाता है, कोई किसी किस्म के दही भल्ले बनाता है। हर किसी का अंदाज़ अलहदा होता है और हर किसी का जो ज़ायक़ा है ना वो भी अलहदा होता है। और ना जो आपके अपने घर वाले होते हैं ना, उन जो ख़ास तौर पर बच्चे होते हैं, बच्चों को बस अपनी माँ के हाथ का ज़ायक़ा ही पसंद होता है। और ज़्यादातर जो पकोड़े होते हैं ना ख़ास तौर पे, वो हर बंदे को अपने ही घर के अच्छे लगते हैं। दूसरे के घर के पकोड़े किसी-किसी के घर के पकोड़े पसंद आते हैं। अपने घर के पकोड़े ही बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जनाब आपसे बातें करते-करते मेरी बन गई है पूरी इफ्तारी। अब बस इस इफ्तारी को लगाऊँगी मैं टेबल पर और करेंगे रोज़ा इफ्तार। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। पसंद आए और तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में रखिएगा याद, मुझे और मेरी फैमिली को भी। और यहाँ पर ना आज सरप्राइज़ली भैया ले आए फ्रूट चाट भी। मैं फ्रूट चाट घर में नहीं बनाती, कब जब कभी दिल करता है ना तो बाज़ार से मंगवा लेते हैं थोड़ी-सी। तो जनाब क्योंकि तो ज़्यादा तो बच्चे खाते नहीं हैं, मैं, पिया और अरीज ही खाते हैं, तो हम बस थोड़ी-सी मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब अब इफ्तारी हो गई है मुकम्मल, तो चलते हैं बाहर इफ्तारी करने। तो पसंद आए आज का व्लॉग तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफ़िज़।